कल हमने देखा कायगता सती के ऊपर। तो प्रैक्टिस में ये करना है कि पहले हम अगर सती पट्ठान मैंने इसलिए लिया कि हमने 5 खंड के बारे में अभी बहुत डीप में गए हैं। जितना समझ में आया है नहीं आया मुझे पता नहीं है, पर समझता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में थोड़ा आया है तो अगला हमें करना है सती पट्ठान, फिर उसके बाद में सम्मपधान, फिर उसके बाद में इद्धिपाद, फिर उसके बाद में पंच इंद्रिय पंच बल, फिर सप्तभुजंग, फिर आर्य अष्टांगिक मग्ग। ये पूरा मिलके 37 फैक्टर्स या बोधि पक्की धम्म होता है। ये हम अभी पूर्ण तरह से करेंगे। मैंने पहले भी कर चुका हूँ बहुत साल पहले, पर अभी एक स्तर पे आए हैं जहां पे हम इसको सही तरह से समझ सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये करने के बाद ही सोतापन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सोतापन के बाद की स्टेट है, ये सोतापन के पहले की स्टेट नहीं है। मेरा मानना ये है, अब तक आपको या श्रद्धानुसारी बन गए हो या धम्मानुसारी बन गए हो या आप सोतापन बन गए हो, ऐसा आप पकड़ के चलो। ठीक है, तो अगला पड़ाव ये होगा कि सकदागामी स्टेज के लिए तो आप बहुत दूसरे रास्ते से भी आप आ सकते हो, पर ये जो बुद्ध जो कहते हैं वो वैसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कोई भी यहाँ बैठा है अगर वो सकदागामी है, उसको पता नहीं है वो सकदागामी है कि नहीं है, उसको पता चल जाएगा। जैसे रविंद्र जी को पता है कि वो अनागामी है, तो आप लोगों को वो रहेगा कि उनको कैसे पता चला, कि हमें कैसा पता चलता है कि हम अनागामी पहुंच गए, तो ऑटोमेटिकली इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप वहां पहुंच गए तो आपको पहुंच गए करके समझ में आ जाएगा। जैसे हम कोई शहर में पहुंचते हैं तो कैसे हमें पता चलता है हम पहुंच गए, वैसे ही आपको इसका भी समझ में आएगा। तो कायगत सती के लिए या सती पट्ठान के लिए पहला हमें करना है नव सीवती काय। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक काय से बाहर आके देखना है। क्योंकि इसमें एक काय नहीं है, दो काय है, एक नाम काय है, एक रूप काय है। तो पहले हम काय के बारे में जिक्र करेंगे, चाहे वो नाम काय हो रूप काय हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। काय क्या होता है? तो कल जैसे हमने देखा काय एक कलेक्शन है, तो हम सोचते हैं कि कलेक्शन किस चीज की, कैसी चीज की कलेक्शन होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि 20 सॉलिड की है और जो 12 है वो लिक्विड की है। अगर कोई दिखता है आपको ये पटवी धातु दिखाई देता है, आंसर है नो, कभी नहीं दिखाई देगा। आपको उसका गुण दिखाई देता है, आपको गुण समझ में आता है, पर पटवी आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए उसको कहते हैं महाभूत। भूत का मतलब है, जैसे हम भूत कहते हैं ना, वही है। महाभूत का मतलब ये होता है कि जो हमें दिखता नहीं है पर लगता है, फिर इसका नाम है महाभूत। तो 4 महाभूत है, पृथ्वी आपो तेजो वायु। वो आप इसके लक्षण से पता कर सकते हो, पर डायरेक्टली आप देख नहीं सकते। इसका मतलब ये होता है कि हम नाम काय का जो कहते हैं एक पटवी है, वो नाम काय है। और रूप काय क्या है? सॉलिडिटी, वो इसका गुण है। अगर ये सॉलिड है तो हम कहेंगे ये पटवी है। तो हम एक संज्ञा कर रहे हैं कि ये पटवी धातु है और इसका गुण ये है। अगर ये गुण चेंज होता है तो उसको पटवी नहीं कहेंगे, अभी उसको कुछ और कहेंगे, उसका नाम है आपो। तो पटवी का नाम इसलिए आया क्योंकि वो सॉलिड है, हार्ड है। तो अगर कुछ हार्ड लगता है, मतलब लगता है,
क्योंकि वो पहचान हो रही है कि हार्ड है। तो जैसे हम हार्ड कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं, नरम, गरम, समझो, ये तो कहेंगे ये पटवी नहीं है, ये तेजो है, ये गर्मी, वार्म एंड हॉट, ऐसे। तो हम इसका इंग्लिश में कहेंगे इन्फरेंस, अनुमान। तो हम अनुमान कर सकते हैं कि अगर ये चीज ऐसी है तो उसका गुण ऐसी होगी हरदम। तो जहां पर भी पटवी होता है उसका ऐसे इसका गुण होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। इसको कहते हैं धम्म। अगर कोई पूछे धम्म क्या है, उस कहते हैं उसका नेचर है, उसका गुण है, स्वाभाविक गुण। तो पटवी का स्वाभाविक गुण है हार्डनेस, सॉफ्टनेस। तो हम ये नहीं कह सकते ये पटवी हम देख सकते हैं ना, पटवी का गुण देख सकते हैं। वैसे आपो का गुण देख सकते हैं, तेजो का गुण देख सकते हो, वायु का गुण दे सकते हो, बस इतना ही कर सकते। आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आप महाभूत को महाभूत की तरह देख सको, इसीलिए इसको कहते हैं धातु। धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, वो धरित्री जैसे होता है ना, धरित्री अर्थ। तो धातु का शब्द वहां से आया है कि ध का मतलब है जोड़ना, जो जुड़ा है, तोड़ नहीं पाएंगे। तो कोई भी पटवी आपो तेजो वायु को तोड़ नहीं पाएगा, समझ पाएगा। तो जब हम कलाप कहते हैं उसका नाम क्या है, उसका क्या होता है, आपको उसका लक्षण दिखाई दे रहा है। और कभी भी आप पटवी को देख नहीं पाएंगे, कोई भी, आप उसका लक्षण देख पा रहे हो। तो जब भी हम गोयंका जी का प्रैक्टिस करते हैं, अट्ट कलाप जो कहते हैं, आपको पार्टिकल्स समझ में आ रहा है क्योंकि वो वाइब्रेशन हो रहा है, उससे आप पता कर सकते हो कि ऐसा हो रहा है। तो अगर कोई आंख खोलता है तो थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लगेगा कि ये सारा एक ही तरह कहीं घूम रहा है, फिर चला जाएगा, क्योंकि वो वैसा कॉन्शियसनेस में आ रहा है। तो कौन देख रहा है अगर पूछेंगे तो विज्ञान देख रही है। तो एहसास कहाँ आ रहा है, विज्ञान में। ठीक है। तो पहले हमें काय में क्या है देखना है। तो जो इल्यूजन है, मतलब इल्यूजन का मतलब माया जो है, उसको निकालने के लिए हम बॉडी को काट के देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे सब्जी है वैसे ही ये बॉडी है, सिंपल। जब ये समझ में आ गया, तो जैसे हमने पैर को काटा, हाथ को काटा, सर को काटा, इसको काटा, उसको काटा, तो मन में ये सब काटने के बाद अगर हम एक व्यक्ति का इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो नहीं है। तो जैसे हमने इसका समझ में आया, तो अभी हम धातु में आ सकते हैं, चार धातु में विभाजन करके देख सकते हैं। जब हमने विभाजन देख किया, डिवाइड किया, तभी हम अशुभ भावना में आ सकते हैं। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऐसा है। नवसीवतिकाय के बाद में धातु, के बाद में ये अशुभ की जो है 20 और 12, ये करने के बाद फिर संपजन्य में आना है, फिर इसके बाद में इरियपब में जाना है, फिर इसके बाद में सती, ये आनापान सती में आना है। ये हमारा प्रोसेस है। क्यों उल्टा से जा रहे हैं, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे कायगता सती सूत्र से या कौन सा भी सूत्र से हम देखते हैं, तो बुद्ध कैसे डालते हैं, और बहुत सारे सूत्र में भी इसके वर्णन है कि
कहाँ से शुरुआत करनी है। और जो गुरु के लोग जो थे, उनको धम्म समझ में आता था, इसीलिए सतिपट्ठान से, सॉरी, आनापान से शुरुआत है। ठीक है, इतना तो क्लैरिटी आपको आ गया होगा। तो हम प्रैक्टिस क्या करें फिर? आपका प्रैक्टिस चाहे नागपुर में हो या इधर हो, पहली बात यह है कि वहां आने से पहले, शिविर को आने से पहले 60 लोग हैं या 70 लोग हैं, 50 लोग हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं है। से आने से पहले आप लोगों को 12 से 16 घंटे सांस के साथ रहने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वहां आके अगर आप कहेंगे मुझे सांस के नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, तो आप आ सकते हो, और उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला। तो आप हो ना, करवा दो ना, तो नेक्स्ट ये आएगा। तो इसीलिए 10 दिन में, जैसे गोयंका जी करवाते हैं, मैं भी वही करने वाला हूँ। पहला 3 दिन हम सिर्फ सांस का ही करेंगे, वॉकिंग करते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, चलते हुए, या सॉरी खड़े होते हुए, और हर पोस्चर में आपको यही करना है फर्स्ट 3 डेज। फिर उसके बाद में और 3 दिन पंचखंड का करेंगे, 6 दिन हो गए। फिर उसके बाद में और 3 दिन हम सतिपट्ठान करेंगे, तो 9 दिन हो गया। 10वां दिन जो कुछ भी एक्सपीरियंस आया है तब देखेंगे। फिर हमारा जर्नी एंड 10 दिन का। तो ये 3 दिन हो गया, इसका 3 दिन हो गया, इसका 3 दिन हो गया, 9 दिन हो गया। ठीक है, तो याद रहे आज अभी अक्टूबर में हो, ये करते करते जनवरी तक आपके पास टाइम है, तो कर सकते हो। पर वहां पे आके ये ना कहना कि हम आ गए, अभी अभी हम सांस के ऊपर नहीं आ सकते। अगर आपको सचमुच नहीं होता है तो वहां आके फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये आपको सही तरह से करना है, तो सांस 100% चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, सीरियसली लो, और ऐसे ही मत आओ कि हाँ देखा देखा जाएगा, हम नहीं तो हो, नहीं हो रहा है फिर भी जाएंगे ना, ऐसा मत करो। प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, नहीं होता है तो देखा जाएगा। पर अभी से आप मन में बना दिया नहीं होगा, फिर वहां जाके करेंगे नहीं, तभी हमारा क्लास वैसे ही चलेगा जैसे आप विपश्यना की कोर्स करते हो, वही करना चाहिए। क्योंकि आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें फिर बॉडी सेंसेशन के ऊपर ही करना है। अगर बॉडी सेंसेशन के ऊपर ही करना है तो वहां बैठ के कोई फायदा भी नहीं है। आप गोयंका जी की कोर्स में चले जाओ, वही सही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर वो जगह में 100 जन के लिए जगह होती, बहुत ही खुशी होती कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। पर ये मैंडेटरी है, मतलब पिकअप को करके ही आना है। अगर वहां आके नहीं नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो कारण नहीं देना है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, जब भी हम सतिपट्ठान करते हैं, वो विपश्यना है। कौन सा? जो अभी हम देख रहे हैं कि अपने बॉडी में क्या है, वो विपश्यना है। कितने घंटे का करना है, इसमें घंटे की पाबंदी नहीं होती है। पूर्ण तरह से अपना भी बॉडी को देखना है, किसी और की बॉडी को भी वैसे ही देखना है जैसे मेरा बॉडी। तो फिर ये देखना है कि आंख आंख होती है, कान कान होती है, नाक नाक होती है, जीवा जीवा होती है, काय काय होती है, मन मन होती है। तो 6 आयतन किसी का भी नहीं है।
तो बुद्ध क्या कहते हैं? एसो न मम, ये मेरा नहीं है। एसो न अहम अस्मि, ये मेरा बन नहीं सकता। नेसो में अत्ता, अत्त करके भाव नहीं है। आंख हमारा नहीं है, मार का है। कान हमारा नहीं है, मार का है। नाक हमारा नहीं है, मार का है। जिह्वा हमारा नहीं है, मार का है। काय हमारा नहीं है, वो भी मार का है। मन हमारा नहीं है, मार का। क्यों? क्योंकि वो मरता है, इसीलिए। तो ये अगर हम प्रैक्टिस वहां करना है, तो शिविर में पंचखंड को लेते हुए करेंगे। इसके लिए ये आवश्यक है, सांस के साथ रहना आवश्यक है। अगर आपको नहीं होता है तो हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पैसा भी बच जाएगा और जगह भी बच जाएगा, क्योंकि 50 लोगों को या 60 लोगों को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्योंकि आपके पास अगर एक क्वेश्चन है, वो 1 मिनट लेते हैं तो भी 50 मिनट चला गया उसमें, मतलब 1 घंटा निकल गया सीधा। और 55 लोग हैं तो 55 मिनट लग गया। तो समझो कि एक एक क्वेश्चन का 3-3 मिनट लेते हैं या 5-5 मिनट लेते हैं, तो इतने लोगों का अगर कुछ ना कुछ तो रहती है, तो समझ लो कितना होता है। अगर सांस के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस है तो क्या होगा? तो ये याद रहे कि आपको ये करना है। तो बॉडी पार्ट्स हमने देख लिया। हाँ अश्विन। सॉरी सर। तो अभी दूसरा चीज ये देखना है कि हमने ये बॉडी पार्ट्स में 12 और 20, इसका हमने देखा। जैसे बाल है, बाल तो झड़ते हैं, जो हमारा नहीं है वो निकल जाता है। तो हम देख रहे हैं ये निकल जाता है। हर कोई चीज जो बॉडी में है वो निकल जाता है, रहता नहीं। खाना खाए वो चला गया, मोटे बॉडी हुआ या पतला हुआ, कुछ भी होता ही रहेगा, पर दृष्टा भाव तो है। तो आप जो मैं करके जो है वो दृष्टा है, वो साक्षी भाव वाला है। वो मन को भी देख रहा है और तन को भी देख रहा है। उसको ये करना है कि मैं करके नहीं लेना है। ये जब भी हम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि काय क्या है, ये कैसी बनती है। तो खाने से काय बनती है, आहार समुदय रूप समुदय। तो जैसे आहार जाती है तो वैसे ही ये बॉडी बन रही है। तो बॉडी किसी का भी नहीं है, तो जैसे आंख किसी का भी नहीं है, वैसे ये काय भी किसी का भी नहीं है। जब भी आपको सच्ची में ये एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ऊपर लगाव है वो बहुत कम हो गया है। मेरा वहां पे नागपुर में जब भी आप मिलेंगे, आपको निब्बाण का एक्सपीरियंस आना चाहिए। मतलब राग नहीं है। अभी मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब, का अर्थ क्या है। राग का मतलब है जो रंग दिया है, इसलिए बहुत सारे इसमें राग रंग भी कहते हैं। मतलब जो रंगित है, जैसा है वैसा नहीं है। जैसे मैंने किसी को देखा, तो अगर राग है तो थोड़ा गर्मी लगेगी कि मुझे वो पाना है। जब तक मैं पा ना लूं ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ खो दिया है। जैसे मैंने पाया, समझा कि हाँ आ गया, पर वो पाया कुछ भी नहीं है, पर लग रहा है कि मैंने कुछ पाया है। तो जब भी हम अशुभ भावना देखते हैं सही तरह से, तभी ये राग चला जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि राग को हटाने के लिए अशुभ भावना करो, द्वेष जाने के लिए मेट्टा भावना करो।
सही है, क्योंकि अभी अब देखा जाए तो बहुत गर्मी की एहसास होती है जब भी हम क्रोधित होते हैं, हीट अप होता है, तो मेट्टा करेंगे तो ठंडा हो जाएगा। तो वहां पर भी वही करने वाला है, तो 4 ब्रह्म विहार का करेंगे कल। ये मधुलिका जी जैसे हमारा सारा खत्म होने के बाद पूछ रहे थे कि आज सवेरे कि ये करने के बाद हम कैसे वापस आए, ये सब आप जो कह रहे हो कि इतना घोर में हम देख रहे हैं, तो वापस कैसे आए? वापस आने के लिए आपको ब्रह्म विहार का मेडिटेशन करना पड़ेगा, जो हमने पहले कर चुके हैं, वहां पर भी वही करेंगे। इसके बाद वो करेंगे तो आपका मन ब्रह्म विहार में जाएगा। मतलब उस समय किसी का भी मरण होता है तो 100% वो ब्रह्म विहार में आ जाएगा। ऐसा ना हो किसी का वहां पे मरण हो जाए, मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर आपका मन वहां टिका है तो वहां पे पैदा हो जाएगा। तो ये हमें स्वयं अपने आप देखना है। तो जैसे द्वेष आ रहा है, राग का तो हमने कर दिया, अभी द्वेष का हम मैत्री भाव लेके आ रहे हैं और ब्रह्म विहार का प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर तीसरा मोह आता है। ये मोह क्या होता है? मोह का मतलब ये होता है अंधकार। ऐसा समझो, अंधकार का मतलब कैसे अंधकार होता है? जिस जिस चीज को हम देख रहे हैं उसको हम एक व्यक्ति मान के चलते हैं या एक वस्तु मान के चलते हैं जिसको हमें पाना है। इसमें हम अनित्य का नेचर नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक नाम और रूप का हमने निर्माण किया है। कैसे किया है? जैसे मैंने पैदा होते ही एक नाम आ गया, किसी का तो नाम तो आना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है बेनामी आ जाए फिर भी एक नाम है। पर ये नाम जो है, ये सिर्फ ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये होता है व्यक्तित्व को दिखाने के लिए। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। तो जब ये पर्सनैलिटी आ जाता है तो ये लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। वो हो गया रूप। एक साइड में हमने नाम को दिए, एक साइड में रूप को दिए। अभी बुद्ध कैसे इसको बताते हैं थोड़ा समझेंगे। वो कहते हैं कि पहले आपको फस होता है। कैसे होता है? जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है इसका कुछ विवरण होना चाहिए, तभी आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस आता है। अगर विवरण नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे कल्पना ताई ने बताया कि वहां ये जगह में इतना रूम है, इतना ये है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बातों में है। इतना कमरा है, इतना बेड है, तो ये सब बात में है। आपने एक भी चीज देखा नहीं है, फिर भी आप चीज बना सकते हो मन में, क्योंकि हमें बेड करके पता है तो बेड हो गया। आपको रूम करके पता है, रूम हो गया। और हॉल करके पता है तो हॉल हो गया। तो अभी आपने क्रिएट किया, आपने निर्माण किया अपने मन में, या किसी ने देखा भी होगा वीडियो में या खुद गए होंगे, पर वो याद आ जाता है। जैसे ही याद आया तो आपका मन उसको पकड़ लिया, जिस चीज को उसने देखा है उसको पकड़ लिया। अभी वो फिक्स्ड हो गया, रह गया वहां पे। तो निच संज्ञा बन गई उसका, कि वो वैसे ही रहा है। जैसे नागपुर है, कभी नहीं टूटने वाला है। नागपुर तो नागपुर है, मुंबई तो मुंबई है, वो थोड़ी कहीं जाएगी। आप जितना भी इसके बारे में अनिच्य 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 कहते रहो, नागपुर तो नागपुर ही रहेगी। नहीं तो आप घर ही नहीं जा पाओगे। अगर नागपुर कानपुर बन गई, एक दिन नागपुर थी, अगले दिन कानपुर बनी, तो तीसरे दिन कुछ और बन गई, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे ही आपका जो घर है, आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है, हो सकता है नहीं। आपको घर जिधर है उधर ही है। और हम
साइंटिफिकली भी देखते हैं तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होती है। आपका गूगल मैप है या कौन सा भी मैप है, वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे चलती है, चेंज नहीं होने वाली, वो वैसे ही वैसे रहती है। नहीं तो आप फ्लाइट कैसे जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, अगर वो अनित्य हो गया तो फ्लाइट भी अनित्य हो गया। अभी अभी आपने, मैं समझो मैं बैंगलोर से फ्लाइट लिया, नागपुर पहुंच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि नागपुर वहां पे है ही नहीं है, तो कहाँ पहुंचेंगे फिर? क्योंकि बैंगलोर भी नहीं है फिर नागपुर भी नहीं है, ऐसा हो सकता है कभी भी। तो हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है, सारे अनित्य है ना, ऐसा नहीं है। जो हमने नाम और रूप का पैदा किया है वो अनित्य है। जैसे मैंने पति को क्रिएट किया है या पत्नी को क्रिएट किया है, बच्चे को क्रिएट किया है, वो अनित्य है क्योंकि वो फिक्स नहीं है, उसका बॉडी तो चेंज हो रहा है रोज, देख रहे हैं। तो नित्य होता तो वैसा रहता नहीं, क्या चेंजेस आ रही है। तो जब भी हम इसको देखते हैं तो ये देख पा रहे हैं कि यहां से शुरू किया है तो ऐसे होते 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 हुए वो मरण की ओर जा रहा है। तो जनन और मरण के बीच का जो जगह है वो अनित्य है। तो पाली में कहते हैं अनिच्च। तो इसका जो संखार है, जो हम कुछ करते रहेंगे इसको बदलने के लिए या रखने के लिए या कुछ करने के लिए, मेरा पति रह जाए या मेरी पत्नी रह जाए, मेरा बेटा रह जाए या मेरी बेटी रह जाए, मेरा काम रह जाए, मेरा ये रह जाए, जो हमारा ये संखार है वो अनिच्च है। अनिच्चावत संखार, ये जो संखार है, ये दोनों के बीच का जो डोर है, इसका जो संखार है वो अनिच्च है। अनिच्चावत संखार उपादवय धम्मिनो, तो हम उसका उत्पादन भी देख रहे हैं, उसका व्यय भी देख रहे हैं। उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति। जब भी ये हमने देखा कि ये उत्पादन होके निरुज्जन्ति, चला गया है, वापस नहीं आया। जैसे आज का दिन चला गया, कल का दिन चला गया, परसों का दिन चला गया। समझो ये दोनों आए थे सैटरडे को, अभी सैटरडे चला गया, लाइफ भर चला गया, आज की बात नहीं है। एक जो डेट था 25 तारीख, वो चला गया, अभी ये नहीं आने वाला। निरुज्जन्ति ते सन्नुपशमोसित, ये जिसने जान लिया कि एक एक क्षण जो बीतते जा रहा है वो वापस ही नहीं आए, ऐसा व्यक्ति सांस को छोड़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि सांस ही दिखा रहा है, एक सांस कटी, दूसरी सांस कटी, तीसरी सांस कटी, वैसे कट के जा। मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वहां आके मुझे ये प्रश्न मत पूछो, मुझे सांस देखने नहीं पा रहा हूं। मेरे हिसाब से आप नहीं आएंगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपको जनवरी तक भी दिखाई नहीं दे रही है तो आपने उल्टा ट्रेन पकड़ा है। तो ये साइड जाने वाला आपने वापस और ट्रेन पर पकड़ा है, वहां से उतरो तो प्रैक्टिस करो। क्योंकि अनिच्चावत संखार, ये बॉडी का संखार है क्या, असपस उपादवय धम्मिनो, उत्पादन हो रहा है, व्यय हो रहा है। उपजित्वा निरुज्जन्ति, ये उत्पादन होने के बाद निरुज्ज मतलब नहीं आएगा। जो एक सांस निकल गया कभी भी वापस नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी करते रहो, नहीं आने वाला। ते सन्नुपशमो सुख, अगर आपको सुखी बनना है तो ये आपको देखना है कि जो उत्पादन हो रहा है उसका व्यय हो रहा है। कौन सा भी लाइफ में जितना भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो उत्पादन होती है, व्यय होती है।
ठीक है। फिर सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसो मग्गो विशुद्धिय। जब भी हम मोह में आते हैं, मोह इसलिए है कि हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि सब्बे संखार अनिच्चाति। मैंने पिता होने की जितना भी ट्राई किया है या बेटा होने का जितना भी ट्राई किया है, पति होने का जितना भी ट्राई किया है या पड़ोसी होने का जितना भी ट्राई किया है या कोई एम्प्लॉय वगैरह बनने की जितना भी ट्राई किया है, वो रहता नहीं। कैसे? बेटा जब भी आता है, मुझे बाप का रोल करना पड़ता है। अगर पत्नी आती है उसी टाइम पे, तो मुझे बाप का रोल खत्म हो गया, फिर पति का रोल आ गया। तो मैं अपने बेटे से कहूंगा थोड़ा ठहरो, हमारी माँ आई है, उसे बात करना है। तो अभी वो बात कर रही है, तो वो जब भी बात कर रही है, वो मुझे पति के रूप में देख रही है। फिर अपने बेटे को बेटे के रूप में देख रही है। उसने क्रिएट किया है बेटे का रूप, ने क्रिएट किया है पति के रूप। तो ये संखार हुए, संखार है। तो कल्पना सहारे जी पूछ रही थी कि अभी ऐसे ही ऐसे संखार करते रहेंगे? हाँ, करते रहेंगे। इन नाटक में तो आपने एक्सेप्ट किया है, तो करना पड़ेगा। आपको किसने कहा था ये नाटक में आने के लिए? किसी ने कहा था? अगर किसी ने आपको फोर्स किया है तो सही बात है, आपने खुद चुना है। ये नाटक में आपको आने का किसी ने भी प्रेरित नहीं किया, स्वयं प्रेरित हो। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान से पूछो। आप कौन सा भी भगवान से पूछो, बुद्ध भगवान से पूछो, महावीर भगवान से पूछो, राम से पूछो या कृष्ण से पूछो, किसी से भी पूछो, या क्राइस्ट से पूछो, अल्लाह से पूछो, किसी से भी पूछो। अगर आपको लगता है किसी ने आपको भेजा है यहाँ पे, आपने स्वयं लेके आए हो, तो आप स्वयं ही खाओगे इसका। इसका तो भोग तो आएगा। आप अभी माँ के रोल किरदार कर रहे हो, या तो बनेगा, मत बनो। किसने कहा आपको बनने के लिए? किसने कहा आपके बेटे की शादी करने के लिए? वो करना पड़ रहा है। या तो अगर आपका प्रश्न ये है कि हम संखार नहीं करना चाहिए, आने से पहले सोचना चाहिए था, आने के बाद सोचना नहीं होता है। चोरी करने से पहले सोचना है कि अगर चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अभी पकड़ने के बाद के बारे में सोचना कोई फायदेमंद की बात नहीं है। जैसे मैं सुलभ जी को कल कह रहा था कि उनका सोच ये है कि अभी उनके पास गार्डन है, तो उसमें कीड़े वगैरह मरते हैं। तो उनसे मेरा प्रश्न ये है कि 120 दिन में रेड ब्लड सेल मर जाते हैं, तो उसका क्या करने वाली है वो तो मरते हैं, वो तो सुइसाइड करते हैं, उसका क्या करते हैं बताइए? सहारे जी, आप भी डॉक्टर हो, कुछ करो ना, इसका उसका कुछ इलाज ढूंढो कि वो सुइसाइड क्यों कर रही है, एक सेल क्यों कर रही है। 120 दिन में वो चला जाएगा, जरा ढूंढो। कुछ कर सकती हो? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आयु होने के बाद तो अपने आप चला जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो अगर एक चींटी हो या कौन सा भी प्राणी हो, अगर उसको हटाना है, इसमें प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? दो तरह के लोग बात किया है, एक गौतम बुद्ध, दूसरा महावीर।
जैसे अगर हम कहें, मतलब मैंने मान लिया अहिंसा परमो धर्मः, मतलब मैं बाहर जाते वक्त मास्क लगा के जाता हूं, क्योंकि जो बाहर का जो बैक्टीरिया है वो नाक में जाके ना मरे। बहुत ही अच्छा इरादा है, नेक इरादा है। पर बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसका क्या करें? कि बाहर का जो बैक्टीरिया है उसका कुछ कर सकते हैं, समझो। तो जो बॉडी में उत्पादन हो रही है, जैसे पेट में बैक्टीरिया है, उसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खाना तो वो बैक्टीरिया ही ब्रेक डाउन करती है, हमारा ह्यूमन सेल्स नहीं करती है। वो बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर है, इसीलिए कहते हैं प्रोबायोटिक, क्योंकि वो चाहिए, नहीं तो वो खाना हजम नहीं होने वाला। वो ब्रेक डाउन तो वो बैक्टीरिया कर रही है, तो बेचारे मरेंगे। नहाना प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तभी मरेंगे। टॉयलेट जाना मना है कि मरेंगे। क्या आप रोक सकते हो? तो बुद्ध ने क्या किया, इसको सुलझाने के लिए उसने कहा चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि। मतलब इंटेंशन अगर है तो मारने का इंटेंशन है, ये नहीं रहना चाहिए, ऐसा इंटेंशन है। जैसे समझो एक कॉकरोच आई है घर में, हमें कह सकते हैं कि छोड़ो उसको, क्या करना है। पर अगर कॉकरोच रहता है तो वो पूरा आपका खा लेगा। तो आपके ऊपर है। अब पहले ये सोचो कि कॉकरोच का कर्म, कॉकरोच बनने का जो कर्म है और मनुष्य बनने का जो कर्म है, दोनों एक बराबर है फिर? मतलब मनुष्य बनने के लिए, जैसे बुद्ध कहते हैं कि बहुत रेयर है, तो कॉकरोच मनुष्य बन सकता है? हाँ बन सकता है, जभी उनका मन मनुष्य तक आ जाएगा तभी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो इसका इंटेंशन, मतलब एक कॉकरोच का इंटेंशन मनुष्य बनने का कभी आएगा? तो एक सूत्र है जहां पे बुद्ध एक टॉर्टॉइस की बात करते हैं, वो हर 1000 साल में एक बार अपना सर दिखाता है और ऊपर एक रिंग है, अगर वो पकड़ लिया तो एक बार आया, ऐसे समझो 1000 बार। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही रेयर है मनुष्य बनना। तो कॉकरोच अगर मनुष्य बन सकता है तो मनुष्य कॉकरोच बन सकता है भी, क्योंकि एक कॉकरोच मारने से मनुष्य कॉकरोच बन गया। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। पर अगर उसका इंटेंशन ऐसा है, मतलब वो सोचता है कि ये कॉकरोच करके रहना ही नहीं चाहिए, मैं जहां पे देखा उसका ऐसा कुचल दूंगा, वो जो क्रोधित होके जो करता है उसका कर्म बनता है, समझो बना। अब अभी इसका इसी जन्म में या अगले जन्म में इसको सजा मिलने वाली है। तो समझो कैसी मिलती है। वो रोड में जा रहा है, गिर गया, गिरने के बाद चोट लगा, बहुत जगह पे चोट लगा। तो जितने उसने कॉकरोचों को मारा था उसका सजा उसको मिल गया, पर उसका मरण हुआ नहीं हुआ। पैर या हाथ में आया, यहाँ पे आया, पैर में आया, हर जगह पे इसको आया। 4-5 दिन वो सही हो गया। तो हमें ये देखना है कि दोनों का कर्म एक नहीं है। इसका प्रूफ किधर है? क्योंकि हमें तो प्रूफ चाहिए कि किधर, कौन सी सूत्र में बुद्ध ऐसा कहा है। तो एक वो उदाहरण देते हैं, एक सच में जो हुआ है। एक मनुष्य है, मतलब एक भिक्खु किसी को लेके आता है बुद्ध के सामने। वो कुत्ते की तरह जीवन जी रहा है, उसके मानना ये है कुत्ता वफादार है,
इसीलिए कुत्ते की तरह रहेंगे तो अगले जन्म मेरा स्वर्ग में एंट्री पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छा है। तो खुद से पूछता है कि मैंने ऐसा मान के पूरा जीवन जिया है, आपको क्या लगता है? बुद्ध उत्तर नहीं देते हैं। पहली बार जब भी पूछते हैं, फिर वो दूसरी बार पूछता है कि कहिए मेरा कहाँ पे मेरा जा रहा है, फिर भी उत्तर नहीं देते हैं। तीसरी बार पूछता है, तीसरी बार वो पूछते हैं, कहते हैं देख, तुमने 3 बार पूछा है तो मुझे उत्तर देना ही पड़ेगा। तुम कुत्ते बन रहे हो, क्योंकि तुमने इतना संस्कार कर दिया है कि वो सीधा तुम्हें कुत्ता बना के ही छोड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसे समझा था कि मैं सच में देवता के लोक में जा रहा हूं। कहते हैं नहीं, क्योंकि जो तुमने संखार या संस्कार किया है वो कुत्ते का है, तो तुम्हें उधर ही लेके जाए। इससे हमें पता चलता है कि हम क्या संस्कार करेंगे तो क्या मिलता है। तो अगर हम ये सोच के चले कि सारा संखार है, हाँ है, जो कल्पना सहारे ने पूछा था, सारा संखार है, तो सारा संखार अनित्य है, वो भी सही है, और वो दुख ही देता है, दुख नहीं देता है। क्योंकि आप जितना भी ट्राई करो पति बनने की, बन नहीं पाओगे। इससे अच्छा छोड़, मतलब मन में पति बनना छोड़ दो। ऐसा नहीं कि आपके पति नहीं रहना है ना, पति बनना छोड़ो, ऐसे पत्नी बनना छोड़ दो, बेटे या बेटा समझना छोड़ दो, घर को है करके समझना छोड़ दो, पैसा है, ये है, वो है, समझना छोड़ दो। सब कुछ रखो, पर ये जो संज्ञा बनाई है कि मेरा ऐसा है, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो संखार है। तो सांस का संखार असपस, फिर वची का संखार वितक्क विचार, और मनो का संखार या चित्त का संखार है वेदना और संज्ञा। तो अभी हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? अभी हम सांस के ऊपर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें काय संखार के ऊपर काम करना, क्योंकि काय के साथ जुड़ा है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये संखार को देखना है। तो कोई भी व्यक्ति यहां बैठा है, इस चीज को ना ठुकराए कि मुझे सांस देखना नहीं हो रही है, ये देखना नहीं हो रहे ना, रीजन नहीं चाहिए। अगर वहां आके अब रीजन दे दोगे तो मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हमदर्दी जगा सकता हूं पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूं। ये तो आवश्यक है, चाहे आप कुछ भी करते रहो, उसमें कुछ लेना देना नहीं। आप बैठो, खड़े हो जाओ, जाओ, खाओ, कुछ भी करो, ये देखना है, क्योंकि एक एक सांस जब भी निकल के जा रही है, आप मरण के नजदीक पे जा रहे हो, ये सच है। आपका मतलब मैं भी उसी में हूं, ऐसा नहीं कि मैं बच जाऊंगा आप लोग मर जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं एक ना एक दिन तो निकल जाएंगे। तो ये है। इसके बाद में जब भी हम खंड को देखते हैं, क्योंकि अभी हम यहां तक तो आ गए, कहां तक? काय तक तो आ गए। तो जब भी हम रूप को देखते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा रूप क्या है। जैसे ये दोनों को हमने आज सोप वाटर दिए, फिर हेन पिंडूपम किया इन लोगों ने, तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो बाद में इनको कह देता हूँ फिर शेयर करने के लिए उनको क्या लगा। पर आज उन्होंने कितने घंटे, 1 घंटे के ऊपर, 2 घंटे, हाँ 2-3 घंटे किए होंगे उसको पकड़ के। तो हाथ में फेन लेके बैठे थे,
काउंट करते हुए कि कहाँ-कहाँ पे ये बर्स्ट हो रहा है। तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस आया है, कि समझ में आया रूप असली में क्या होता है, क्यों बुद्ध उसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं। येन पिंडूपमं रूपम क्यों देते हैं। तो हम वहाँ पर भी यही सब करेंगे। हमने वहाँ पर भी किया था जब भी यवतमल में गए थे, पर यहाँ पे सच में करेंगे। वही पूरा करेंगे। मतलब उठना नहीं है। जब तक आपका बॉडी और पेन दोनों एक ना हो जाए, तब तक उठना नहीं है वहाँ। प्रैक्टिस करते-करते ऐसा हो जाना चाहिए कि मेरा बॉडी है ही नहीं है, ये सिर्फ पेन है। मतलब मराठी में फेस वो है या फोम, ठीक है, ये करना है। अगर ये करेंगे तो वेदना क्या आनी चाहिए? वहीं पे आपको वेदना आ रही है। जब भी आप इस फोम को देखते हो जैसे फट रहा है, तो बुद्ध कहते हैं कि बुबुलुपमा, बबल्स है, बर्स्ट हो रहा है। तो वेदना वैसे ही है, जैसे रूप है वैसा वेदना है। अगर रूप कटते जा रही है तो वेदना वैसे ही आएगी, दुखद ही आएगी, सुखद नहीं आएगी। जब तक आपका नाम है, आपका पति या पत्नी या वगैरह फिक्स्ड है, तभी सुख वेदना आती है। अभी देखिए, डिवोर्स हो गया तो दुख वेदना आती है, सुख वेदना आती है। सोचो कि शादी किया है, डिवोर्स हुआ है। जब ये बच्चा गिर जाता है, जो प्रेग्नेंट है, जब बच्चा गिर गया है, उसको दुख होता है, सुख होता है? सोचो। वैसे ही उसका बच्चा मर जाता है, तो क्या लगता है? तो दुख होता है, सुख होता है? क्योंकि उसने उसका समझ के बैठी है या बैठा है, इसलिए दुख होता है। तो यहाँ पे जो फेन टूटते जा रहे हैं, तो वैसे ही इसका फीलिंग हो रहा है। फिर जैसे फीलिंग होता है, तो परसेप्शन आती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मरीच, मिराज। जो एक रूप को हमने बनाया है, वो रूप टिक नहीं पा रहा है। तो पहले जो परसेप्शन था उसका एक अलग था, अभी उसका परसेप्शन और अलग बन गया, थोड़ी देर के बाद और अलग बन गया, पर नाम तो वैसे ही है। जो हमने नाम दिया है वो ऐसे ही रहने वाला, वो तो चेंज नहीं होगा। जैसे बैंगलोर है, जैसे हैदराबाद है, जैसे कोई भी शहर है, नाम तो डाल दिए, पर उसके अंदर जो काम हो रहा है तो वैसा नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, जब भी हम वो शहर में आते हैं, अरे पहले ये था, ये कहाँ गया, वो चेंज हो गया, वो ये चेंज हो गया। पर सिर्फ स्टिकर डालने से थोड़ी ये चेंजेस बंद हो जाएगी। एरिया चेंज होती है, डिस्ट्रिक्ट चेंज होती है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होती ही रहती है। तो वो संज्ञा चेंज होती रहती है। तो हमने इसको देखा, तो जब ये पेन पेन को देखा, ये मिराज जो हुआ था, मरीच, मैंने इसको देखा कि हाँ, ये इन्होंने इतना बड़ा लेके बैठे थे, अभी इनके हाथ में इतना ही था, फिर उसके बाद में वो भी चला गया। तो थोड़ा ही था यहाँ पे, फिर उसके बाद में पूरा चला गया। तो संज्ञा क्या हुआ? मिट गया। तो संखार, जैसे खाना खाया, फिर उसके बाद में पचन हो गया, फिर खाना खाया, फिर पचन हो गया, फिर खाना खाया, फिर पचन हो गया। तो हमने कितने बार खाना खाया? सोचा है? आप पूरे लाइफ में कितना खाए हो? एक भी रहा है? एक भी नहीं। फिर जितना भी संखार किया है, चला गया है। तो जितना भी हमने खाना पकाया है, रहा है? एक भी। जितना भी आप ऑफिस गए हो, एक भी रहा है? ना।
जितने भी लोग स्कूल गए हैं रह गए ना, कॉलेज गए, फिर ये गए, वहां गए, यहाँ गए, यहाँ आए, वहां आए, संखार है। ये संखार टिक पाया है? नहीं। तो ऐसा देखना है। जब भी हम देखते हैं तो अनिच्च को देख लिया कि इसमें कुछ है भी नहीं है। तो ये फेन का जो ये टेस्ट कर रहे थे, इसका जितना भी हाथ में डाले फटके जा रहा है, फिर उन्होंने डाला फिर फटके जा रहा है। तो अपने बॉडी में भी वही देखना है। जितना भी खाना खिलाया चला गया, फिर खिलाया फिर चला गया, फिर खिलाया फिर चला गया, पानी पिया चला गया। मतलब हम जितना भी लेते हैं खाली हो जाता है। ठीक है, ये संखार हो गया। अभी विज्ञान पे आते हैं। बचपन का जो एक्सपीरियंस था वो अलग था। जब पैदा हुए थे तभी एक्सपीरियंस अलग था, बचपन का अलग था। फिर जब जवानी आई उसका अलग था, जब युवा बने उसका अलग था, मिडिल एज में आए, अभी आए हैं मिडिल एज में तो अलग है, बूढ़े हो जाएंगे उसका एक्सपीरियंस अलग है। जो एहसास पा रहा है वो तो टिक नहीं रहा है, एहसास वैसे ही नहीं रह रहा है। वैसे ही इन्होंने जो फेन का लिए थे, तो पहला एक्सपीरियंस जो आया था, और इन दोनों ने बच्चों को भी समझ लिया वो फेन में। तो मैंने उनको ये सिखाया कि आप फेन को लेकर नजदीक लेके आओगे, आंख बंद करके देखो कि आपको लगेगा आप बच्चे के पैर या हाथ टच कर रहे हो, ऐसा आपको फीलिंग आता है। तो अब जिसने भी बच्चा टच किया है वो फेन को ही टच किया है। अभी भी जब हमारा बॉडी है के अंदर क्या है, सॉफ्ट, अंदर का जो सॉफ्टनेस है वो फेन का ही है। ऐसे थोड़ी है कि हमारा बॉडी सच में हमारा है। तो हमने ये विज्ञान को देख लिया। तो हमने रूप को देखा, वेदना को देखा, संज्ञा को देखा, संखार को देखे, विज्ञान को देखे। कभी ये हम पंचखंड का देखते हैं ऐसा, तो उसका एहसास अलग होता है। ये करना है तो कायगता सती लेके हम जब भी सती पट्ठान में आते हैं तो हमने काय को समझा, वेदना को समझा, चित्त को समझा और धम्म को समझा। ऐसा हम करने वाले हैं। ये पूर्ण जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया ना चला जाऊं तब तक ये प्रैक्टिस जारी रहेगा। फिर उसके बाद में देखते हैं कि कभी मिलना है वगैरह, नहीं तो हम सीधा नागपुर में ही मिलेंगे, या जब भी मैं वापस आऊंगा उस दिन से मिलेंगे। तो ये आप सही तरह से समझो कि पहले शील पालन तो आप कर रहे हो, फिर निवरण को हटा रहे हो, फिर सांस को देख रहे हो, मतलब सांस के साथ, फिर इसके बाद में पंचखंड कर रहे हो जो हमने किया है। तो उसकी गहराई में जाने के लिए कल हमने शुरुआत की थी कायगता सती, नवसीवती काय, फिर उसके बाद में धातु, फिर उसके बाद में अशुभ, क्या करके हम अभी वहां तक आए हैं। आगे जाएंगे संपजन्य पब में, संपजन्य कैसे रहना है इस देखते हुए, क्योंकि जो व्यक्ति बना है उसको काटना है। पर्सनालिटी, देयर इज नो पर्सनालिटी विच इज फिक्स्ड। चाहे हम तो नाम दे के फिक्स करा सकते हैं पर सच में होता नहीं। हर एक व्यक्ति जो बना है वो सिचुएशन जब भी आता है उसका चेंजेस होता रहता है। वो ये सिचुएशन में ऐसा करता है, वो सिचुएशन में ऐसा करता है, वो सिचुएशन ऐसा करता है। तो हर एक सिचुएशन अलग है, तो हर एक उसका रवैया जो है वो अलग है। तो हमें ये देखना है कि हम देखते हैं
तो हम ये पंचखंड को समझना आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको कुछ शेयर करना है एक्सपीरियंस? करो आ जाइए, अब बैठ जाओ। सर आई कैन सो जिस तरीके से सर ने आज सिखाया, आई मीन द एंटायर बबल एक्सपीरियंस वाज मार्वेलस। अभी भी सर बता रहे हैं तो मेरा पूरा पैर बबल की तरह बर्स्ट होते हुए दिख रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं गोयनका जी का शिविर मतलब इनफैक्ट 2015 से कर रही हूँ, एंड मेरी फैमिली में हर कोई करता है, देयर इज नथिंग लाइक कि, और मैं अपने पापा से जितना सीखी, मुझे जो लगता था कि कल आपका एक्सपीरियंस इज लाइक कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी वेयर योर बॉडी इज शेकिंग टू एन एक्सटेंट कि ऑलमोस्ट आप जंप कर रहे हो बेड पे। एंड आई ऑलवेज हैड दैट एक्सपीरियंस, आई यूज्ड टू थिंक इट्स अ कलाप एक्सपीरियंस। सो आज जिस तरीके से सर ने कराया, इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो मेरा सबसे पहला डाउट, मैंने सर से भी यही पूछा, सर वो और ये दोनों एक्सपीरियंस सेम है या डिफरेंट है? It is completely different where you can actually see the bubbles, because with the vibrations we had a preconceived notions कि कि वो भी उसी तरीके से है, but it is not exactly the same thing. So I'm gonna share with my dad now, like यहाँ से जाने के बाद उनको मैं बताऊंगी। तो thanks to you sir, मतलब No problem. मैं अभी तक उसको फील कर रही हूँ। मैं वही सोच रही हूँ कि मुझे कुछ भी, और सबसे बड़ी चीज, कोई आंख बंद करने की जरूरत नहीं थी। आई मीन वी हैव द थॉट कि कुछ भी करना है तो सबसे पहले आंख बंद करके बैठो। इट वॉज अ लाइव एक्सपीरियंस, एंड वो बंद होने के बाद अभी भी वो बबल्स लग रहे हैं पूरे पैर में, बर्स्टिंग फीलिंग, यहाँ पे कभी फूट रहा है, कभी यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए मतलब कुछ कर नहीं रही हूँ मैं, अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जस्ट सिटिंग एंड लिस्निंग टू द क्लास, नाइदर आई एम पेइंग अटेंशन टू माय बॉडी, बट आई कैन स्टिल सी कि इट्स हैपनिंग। तो इट वाज अ मार्वेलस एक्सपीरियंस। साधु साधु साधु, Thank you, आपको sir. मंगल हो। हाँ जी, नहीं अभी आता है आराम से। या मेरे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था। मैं आया भी बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आया भी नहीं था, क्योंकि मेरे को पहले दिन तो मैंने सांस देखना समझा। मैं उतना सांस, जैसे सर ने बताया आपको कि आप लोग सांस देख के आइए, मैं यहाँ पे मैं मेडिटेशन करता था, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा सांस पे कभी नहीं रहता था उतना। तो मैंने पहले दिन सांस देखना समझा कि अच्छा ओ, और उसके बाद वो सांस पकड़ के मैं दिन भर रहा, और अगले दिन 2 दिन तक भी मेरे सांस रहा। सर ने आज बोला सुबह कि ये बबल वाला करते हैं, तो ये मैंने देखा। मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ कि गूज बम्प्स था। इट वाज लाइक देखते हुए आंख खुले में आप कैसे वैसा सोच सकते हो। पहले तो हैट्स ऑफ टू सर कि वैसा इमेजिन किया, वैसा वैसा सोचा कि भाई हाँ बाल्टी लाते हैं और उस पे सोप बबल्स बना के वो देखते हैं। तो रियली बहुत इमेजिनेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। वो आप देख के, अगर आंख बंद करके भी अगर आप फील करोगे तो यू विल एक्सपीरियंस दैट। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर, और फिर बाकी तो फिर है, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो कर सकते हैं तो वहाँ पे करेंगे। वहाँ पे करने से अच्छा है कि आप सांस पे रहो, कि आपका फाउंडेशन है 10, 12 या 18 घंटे तक आपका सांस के साथ रहना। इससे कुछ भी कम हुआ तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, या जितना भी पढ़ के आओ कोई फायदा नहीं है। फिर हमें जो गोयनका जी का टेक्निक है वही पालन करना पड़ेगा, कि वही सही है। तभी आप बॉडी का वाइब्रेशन या संवेदना देखते रहो, करते रहो, और साल भर, महीने भर, जीवन भर पे करो, क्योंकि इसके आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसा मतलब ये नहीं कि वो ठीक नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर उससे आगे नहीं बढ़ सकते, लिमिटेशन पे ही रहो। तो डोंट वेस्ट टाइम। अभी नागपुर सेशन आने से पहले करो। फिर 2 महीने आपके पास है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो 3 महीना आपके पास है। टाइम वेस्ट करके अभी हम 8 बजे मिलेंगे तभी देखेंगे, फिर बाद में सवेरे से लेकर कुछ भी नहीं है, ऐसा मत करो। मैं हर किसी को कह रहा हूँ, जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि टाइम पास मत करो।
तो एक प्रवचन समझ के, हाँ, ये एक एंटरटेनमेंट चैनल चल रही है, इसका देख लेते हैं कि क्या होता है, कि हम तो रोज सवेरे डालते हैं, इनका सुन रहे हैं तो अभी उनका सुन रहे हैं, अभी ये 8 बजे का ये चल रहा है, इसको भी सुन लेते हैं। जितना सुनेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। ऐसा मत करो, आपके लिए हानि है, मेरे लिए कुछ पाना नहीं है इससे। पर जब भी आप वहां आओगे और कहोगे मुझे सांस नहीं दिखती है, ये नहीं दिखती है, वो नहीं दिखती है, फिर भी 3 दिन के लिए वो हम करेंगे, बट 3 दिन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला सांस के बारे में, कि वो बहुत कम समय है। ठीक है, जिन्होंने भी अपना नाम दिया है, अगर मुझे समझ में आए आपको सांस 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो, 10 घंटे के अलग चीज है, तो मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा ग्रुप को। आपको जो करना है करो। आप एक रूम बना देते हैं आप लोगों के लिए, जिन्होंने ऐसे ही आए हैं, सांस के बारे में कुछ पता नहीं है, बेसिक कोर्स करके बना देंगे। वहां पे बेसिकली बताता हूँ, तो अब बैठ के करो। तो यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है। तो आपका भी टाइम व्यर्थ ना हो, मेरा भी टाइम व्यर्थ ना हो, क्योंकि हम अगली बार मिलेंगे वो भी सच नहीं। किसी का भी जीवन कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये देखते हैं तो संखार के बारे में, अस्य पश्य काय संखार है, वो हमारे बस की बात नहीं है। हमारा बस की बात यही है, सांस आ रही है, जा रही है, एक सांस गई तो एक कम हो, एक दिन गई इतना कम हो गया। मैंने आपको एक सूत्र भेजा था, आरक का सूत्र, रोज उसको एक सोने से पहले एक बार देख लें। और वो कह रहे हैं कि जो 60,000 साल कोई देता था टाइम, वो कहते हैं कि अभी 100 साल हम जी रहे हैं, उतने नीचे आ गए हैं। उसमें से हमें भागना है। अगर 60,000 साल होते तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम 100 साल ही जी रहे हैं, और 100 साल में फर्स्ट 20 ईयर्स तो वेस्ट है, लास्ट 40 ईयर्स तो वेस्ट है। 40-20 वहां चला गया, यहाँ पे 10 चला गया, तो 30 साल निकल गए, तो आपके पास 70 साल बचे हैं। जो कोई भी 70-80 तक पहुंच गया है या 60 के ऊपर पहुंच गया है, आपका बोनस ट्रैक पे चल रहा है। तो बोनस देते हैं ना कि पैसे, थोड़ा आपको चलना वलना जब हो रहा है, बीमारी आने से पहले यहां से फूट लो, मतलब फिर से गर्भ ना आए वैसा कुछ करो। फिर आपको लगता है कि उसमें क्या है, हम करेंगे ऐसे, जो होता है होता है। तो मैं सच कह रहा हूं कि जब भी मुझे पहले दिन समझ में आ जाता है कि आपको सांस देखना नहीं हो रहा है, क्लास को सेपरेट कर देता हूँ। जो नहीं आता है एक क्लास में बैठेंगे, जो आता है दूसरे क्लास में बैठेंगे। अगर पूरी क्लास ही ऐसी है तो बहुत ही सुंदर है, तो हम सारा 10 दिन सिर्फ सांस के ऊपर ही देखेंगे, उसका क्लास वही होगा। ना इसमें विपश्यना होगी ना कुछ होगा, आराम से बैठो, 10 घंटे बैठो, सांस को देखते बैठो। जो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, आराम से रहो। ठीक है, मैं ये करने वाला हूं, तो सोच के बुकिंग करो। अगर नहीं होता है तो मैं जो आपने पैसा दिया है मैं आपको रिफंड कर देता हूं, क्योंकि मुझे मुझे नहीं चाहिए। सीधा आपको ट्रांसफर करता हूं, आप जहां से भेजा है पैसा वापस आपको आ जाएगा। ठीक है, सीरियसली कह रहा हूं। वहां आके मत कहना कि नहीं होता है, मैं 1 घंटे बैठता हूँ, 2 घंटे में नहीं होता है, ये नहीं होता है। वो मुझे कारण नहीं चाहिए, किसी भी हालत में मुझे कारण नहीं चाहिए। अगर 60 लोगों से अभी
20 लोग हो जाते हैं इस कारण से बहुत ही अच्छा है। या 20 से 10 लोग हो जाते हैं और भी बेहतर है। या हम कैंसिल ही कर देते हैं, बढ़िया है। क्योंकि वहां आके रोने से यहीं कैंसिल करना अधिक सुविधा है। क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता इतने लोगों के साथ एक बार, अभी क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया, अभी मैं सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। सांस देखने से ना सर दर्द होती है, ना उल्टी होती है, ना कुछ होती है। सांस तो सांस होती है। अगर किसी को डाउट है, रविंद्र जी से एक बार बात कर लेना, क्योंकि उन्होंने तो देखा है वर्क होते हुए। आप मराठी में उनसे पूछ लो, अगर मेरी भाषा समझ में नहीं आती है तो उनसे पूछ लो। ठीक है, तो नाम अगर है तो आप सांस देख पा रहे हो, सिंपल। अगर नाम कटवानी है तो कल्पना लाडे से कह देना, अभी मुझसे तो नहीं होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल के अगला अंदर जाएंगे। आपको लॉस नहीं होने वाला कि हम जब तक वहां नहीं मिलते, ये पूरा वहां पे जो करने वाले हैं यहाँ पर भी वही करेंगे। तो जिसको नहीं आ सकते किसी भी कारण से, तो लॉस ना हो, तो हानि ना हो, हम पूरा करेंगे। जो वहां करेंगे यहाँ पर वही करेंगे, सांस को छोड़ के। सांस का आपको करना है, बाकी मैं सिखा देता हूँ जो वहां करने वाला। ठीक है। हाँ जी, कल्पना सहारे जी, आपने, आपका कुछ पूछना था? नहीं सर, नहीं। हाँ जी, मधुकर जी कहो। नमोदर सर। नमो। अभी तो हम तो यहीं पे रहेंगे। ये जो प्रोग्राम नागपुर में होने वाला है, तो जो वहाँ पे भी ऐसा मॉर्निंग इवनिंग अपना तो चालू रहेगा ना सर? मामूली वहां पे लिंक है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है, पता नहीं है। हाँ, तो ताकि वहाँ पे जो आप वो टीचिंग दे ऑनलाइन रहे तो तो नहीं वो कर थोड़ा सकते लाभ ना, हो जाए। वो पूरा। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जैसे कल से शुरुआत किया है, वो प्रैक्टिस हम, मुझे 29 तारीख नवंबर ऑस्ट्रेलिया जाना है, 28 ठीक है, नवंबर तक करेंगे। ओके सर। तो इतना तो टाइम आपको मिल गया, एक महीने हम कर रहे हैं। ठीक वहां पे तो हम 10 दिन मिल रहे हैं, ठीक है सर। कर तो रहे हैं एक महीना। एक महीना बहुत होता है। बहुत तो थैंक यू सर। जिसको ना हो सक रहा, जिसको नहीं आ सकते, कर सकते हैं। और हमारे ग्रुप में अगर उनको सांस देखना नहीं हो रहा है तो वो कैंसिल करे, सच में कह रहा हूँ, कैंसिल करे और यहाँ प्रैक्टिस करे, वो अच्छा है। अगर मुझे सिर्फ भेंट करने के लिए आ रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर आपको देखना है, मुझे कोई प्रॉब्लम, जैसे आप बुद्ध की मूर्ति देखते हो वैसे आप मेरी मूर्ति देख के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके मुझे मेरे साथ काम करनी है तो काम करके आओ, फिर काम करेंगे। सिंपल है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन किसी का? नमो जी। बुद्धाय सर। नमो जय, कल्पना जी बताओ। तो जो शिविर में जाना है तो वो 17 को जाना है या 16 को जा पहुंचना है वहां पे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं 16 पे पहुंचूंगा, क्योंकि 17 तारीख से हम शुरू करेंगे। तो मैं कल्पना लाडे से बात कर रहा था कि मैं 99% में 16 को आऊंगा वहां पे। तो फिर हम लोग भी 16 को आए तो चलेगा या 100% 17 चलेगा। को? नहीं नहीं, 17 कल्पना लाडे जी ने वो वहां से बात किया है कि अगर कोई 16 कोई आता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, आ सकते हैं। वो खाना वाना कुछ बना देंगे जिस दिन ओके। हम आते हैं। तो वैसे ही पहले दिन 16 तारीख अगर कोई आ रहा है तो ऐसे बातें बातें करेंगे। 17 से हमारा शुरू होता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी।
नागपुर अमरावती वाले तो कभी भी वहां पे आ सकते हैं, आप लोगों के लिए तो बाजू में ही है। हाँ सर, करेक्ट। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं बहुत सारे जगह पे, वो ट्रेन बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अगर वो 16 तारीख को ही पहुंचेंगे तो उन्होंने कहा है आ सकते हैं। हाँ जी, कल्पना ताई बताओ। सर जी, अगर वहाँ 63 जो अपने सब साधक हैं, अगर वो सब आना चाहते हैं, तो अगर वहाँ दूसरा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है तो थोड़ी बात कर लो सर जी से, कर लो, रहने के लिए। हाँ कर लो, रहने और के लिए। हाँ और हम खुद जाकर देखकर भी आ जाएंगे कैसी अरेंजमेंट हो सकती है करके वेरी फिर। गुड, वो कर लो तो अच्छा है, आपका मंगल हो जाएगा। एंड सर, थोड़ा सर जी ने रिक्वेस्ट किया था, अगर टाइम टेबल बन के आ जाता है तो हमें वो मालूम पड़ जाएगा कि खाने का टाइमिंग क्या रहेगा, सवेरे का हाँ नाश्ता, वो लंच एंड डिनर, वो थोड़ा उनको चाहिए था सर, और चाय का। थोड़ा क्या, पूरा ही कल बना देते हैं उसका। ओके सर। ठीक है, विनोद जी कहो। सर ये टाइमिंग कैसा क्या है सर, अपना 17 से रहेगा शुरुआत में, मॉर्निंग या 4:30 से 9:30। हम्म, इसमें एक ही चीज होगा कि कोई कहने वाला नहीं रहेगा। जैसे आप लंबे शिविर करोगे ना गोयंका जी का, 20 या 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन का जैसा रहता है वही फॉर्मेट रहेगा। कोई किसी को कुछ भी नहीं कहने वाला है। पहले दिन कह देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, फिर आपको आके रिपोर्ट करना है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। मॉर्निंग 4:30 बजे से नहीं है ना? हाँ जी, 4:30 बजे से शुरुआत। और जो धम्म हॉल में दिया है या कौन सा हॉल में दिया है, वहाँ एक पहले 3 दिन हम बैठ के सांस के देखेंगे। फिर उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरी दिन सवेरे से लेकर शाम तक अगर पंचखंड को देखना है, हर चीज में पंचखंड को देखना। फिर उसके बाद में सती पट्ठान करना है तो सती पट्ठान करना। सर शाम को कितने बजे तक के रहेंगे सर? फिर आपका प्रवचन कितने बजे तक के रहेंगे, कितने से कितने बजे रहेंगे सर? मेरा कोई प्रवचन नहीं रहने वाला। शाम को नहीं? नहीं, ऐसा थोड़ी हम बैठ के अभी वो भी करेंगे, नहीं, काम करेंगे। प्रवचन बहुत हो गया, इतने सारे वीडियोस है। ठीक है। ठीक, हम अभी फिजूल इसमें तो हम काम नहीं करने वाले हैं। वहां पे जो कोई भी आ रहा है, पूरी 4:30 बजे से 9:30 बजे तक मेहनत करेंगे। और जो मेहनत करेंगे वो इधर ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। और कोई, तो आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, कल से इसके डिटेल में जाएंगे। आज 28 तारीख है, एग्जैक्टली 1 महीना मिल जाता है मेरे लिए। तो आज इंट्रोडक्शन दिया, कल एक 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 करके जाएंगे। हो गया, अभी इनको ड्रॉप भी करना है, तो मिलते हैं कल डे 1। आज डे 0 है, हमारा 30 डेज कोर्स है, समझ लो। कल डे 1 है। आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है अपने घर में। फिर वहां पे जो आएंगे तो आएंगे 10 दिन में, ये जो 30 दिन का है ना, वो फिर आपका प्रैक्टिस चलेगा दिसंबर पूरा, फिर जनवरी। वहां पे एग्जाम समझ के आ जाओ। ये जितना अभी प्रैक्टिस किया है का एग्जाम है, वाइवा करते हैं ना, वाइवा। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसका उत्तर देना है। अगर जो कोई की सांस देखना नहीं आ रहा है, उसका फेल्यूर है, सीधा एक क्लास के निकालेंगे, वो क्लास में डाल देंगे। सच में कह रहा हूं।
सोच के बुकिंग करो, नहीं होता है मत आओ। ठीक है, मिलते हैं फिर कल शाम को। नमोदय सर।